नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम के दौरान किसानों ने थाली बजाकर किया विरोध। केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों ने शनिवार को सरकार के साथ बातचीत फिर से शुरू करने का फैसला किया और अगले दौर की वार्ता के लिए 29 दिसंबर की तारीख का प्रस्ताव दिया, ताकि नए कानूनों को लेकर बना गतिरोध दूर हो सके। संगठनों के साथ ही यह स्पष्ट किया गया कि कानूनों को निरस्त करने के लिए तौर तरीके के साथ ही न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य MSP के लिए गारंटी का मुद्दा एजेंडा में शामिल होना चाहिए। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के विभिन्न सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे 40 किसान यूनियनों के मुख्य संगठन संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक में यह फैसला किया गया। इसी के साथ अगली खबर, आसमान में और बढ़ेगी भारत की ताकत। अगले महीने आ रहे 3 और राफेल विमान। भारतीय वायुसेना की ताकत और बढ़ने वाली है। लड़ाकू विमानों की कमी से जूझ रही भारतीय वायुसेना को जनवरी में 3 और राफेल मिलने वाले हैं, जिसके बाद सेना की ताकत और बढ़ जाएगी। नाम न छापने की शर्त पर इससे जुड़े एक लोगों ने बताया कि जनवरी में भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन में 3 और राफेल विमान शामिल हो जाएंगे। फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान की डिलीवरी का यह तीसरा सेट होगा। इसी के साथ अगली खबर, कोविड-19 वैक्सीन आज से पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात में शुरू होगा ड्राई रन। सरकार का लक्ष्य है कि जनवरी से देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान शुरू हो जाए। इसके लिए केंद्र सरकार 4 राज्यों में टीकाकरण का ड्राई रन शुरू करने जा रही है। पंजाब, असम, आंध्र प्रदेश और गुजरात में आज से टीकाकरण का ड्राई रन शुरू होगा। टीकाकरण का अभ्यास 2 दिनों के लिए लगातार 28 और 29 दिसंबर को प्रत्येक 2 जिलों में चलेगा। अगली खबर, POK में लॉन्च पैड पर 250 आतंकवादी मौजूद। बॉर्डर पर तनाव बढ़ा सकता है पाकिस्तान। सर्दियों का मौसम शुरू होने के साथ ही अपने अंदरूनी मुद्दों में से ध्यान भटकाने के लिए पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा LAC के पास तनाव बढ़ाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। यह बात सेना के एक शीर्ष कमांडर ने कही। सेना की 15वीं कोर के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू ने कहा कि इस तरह की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर POK में लॉन्च पैड पर 200 से 250 आतंकवादी मौजूद हैं, जो घुसपैठ की फिराक में हैं। इसी के साथ अगली खबर, महाराष्ट्र के गृह मंत्री की CBI से अपील, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या या आत्महत्या की जल्द करे खुलासा। महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने CBI से अनुरोध किया कि सुशांत सिंह राजपूत केस की रिपोर्ट का निष्कर्ष जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। अनिल देशमुख ने कहा कि जांच शुरू हुए 5 महीने से ज़्यादा समय हो गए हैं, लेकिन CBI ने यह खुलासा नहीं किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या की गई या फिर उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने CBI से जल्द जांच के निष्कर्ष को लोगों के समक्ष रखने का अनुरोध किया है। इसी के साथ अगली खबर, एक्सपोर्ट की वैक्सीन कोरोना से 100% देगी सुरक्षा, नए स्ट्रेन के खिलाफ भी प्रभावी। एक्सपोर्ट यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित कोरोना का कोविशील्ड टीका वायरस के नए संक्रमण के लिए प्रभावी है। ब्रिटेन के एक मीडिया रिपोर्ट में यह कहा गया है कि ब्रिटिश ड्रग्स अप्रूव्ड एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा विकसित कोविड-19 वैक्सीन ने जीत का फार्मूला हासिल किया है। कंपनी के CEO पास्कल सोरियो ने यह बयान दिया है कि उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन 100% सुरक्षित है। सोरियोट ने यह भी कहा कि वैक्सीन को इसी हफ्ते ब्रिटिश स्वास्थ्य नियामक से मंजूरी मिल सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह वैक्सीन कोरोना वायरस के नए संक्रमण स्ट्रेन के खिलाफ भी यह प्रभावी साबित होगी। इसी के साथ अगली खबर, CM योगी ने बदला कानून, अब गांव में लगेगी फैक्ट्री, मिलेगा रोजगार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि भूमि को गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए वर्षों से लागू एक अव्यवहारिक कानून को खत्म कर दिया है। अब प्रदेश में कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि घोषित करने के लिए चारदीवारी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। यूपी को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस कानून के खात्मे को एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। इस एक कानून के खत्म होने से अब राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में युवा आसानी से अपनी फैक्ट्री स्थापित कर लोगों को रोजगार मुहैया करा सकेंगे। यही नहीं, इस कानून के खत्म होने से प्रदेश के औद्योगिकीकरण में भी तेजी आएगी और इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का क्रियान्वयन तेजी से किया जाएगा। इसी के साथ अगली खबर, किसानों के समर्थन में आंदोलन स्थल के पास वकील ने दी जान, प्रधानमंत्री के नाम छोड़े पत्र।
नए कृषि कानून के विरोध में एक और खुदकुशी का मामला सामने आया है। पंजाब के एक वकील ने रविवार को दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन वाली जगह से कुछ दूर जाकर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। किसान आंदोलन के दौरान यह खुदकुशी का तीसरा मामला है। इससे पहले 16 दिसंबर को करनाल जिले के सिंघड़ा निवासी 65 साल के संत बाबा राम सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 20 दिसंबर को भटिंडा के रामपुरा फूल में गुरलाल सिंह ने जहर खा लिया था। इसी के साथ अगली खबर, यूपी में गाड़ियों पर जाति सूचक स्टिकर लगाना पड़ेगा, महंगा गाड़ी होगी सीज। वाहनों पर जाति सूचक स्टिकर लगाना आजकल फैशन बनता जा रहा है। खासकर उत्तर प्रदेश में यह चलन तेजी से बढ़ रहा है। सड़क पर चलते हुए आपकी नज़रें ऐसी वाहनों से जरूर टकरा जाएगी जिन पर जाति सूचक स्टिकर जैसे क्षत्रिय, ब्राह्मण, यादव या जाट आदि के स्टिकर लगे होंगे। लेकिन ब्राह्मणों पर अब ऐसे स्टिकरों का प्रयोग वाहन मालिकों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऐसे वाहनों को सीज करने का नया नियम लाया है। उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के निर्देशों के बाद इस अभियान की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसे वाहनों को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया जाएगा जिन पर जाति सूचक स्टिकरों का इस्तेमाल किया गया होगा। दरअसल ऐसे वाहन मालिक जाति सूचक स्टिकर के माध्यम से समाज में अपनी जाति के राजनीतिक या सामाजिक स्थिति के प्रभुत्व का दावा करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ अगली खबर, नए साल में झटका, जनवरी से टीवी, फ्रिज और वॉशिंग मशीन हो जाएंगे महंगे, हो सकती है 10% तक की बढ़ोतरी। नए साल में एलईडी टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और इससे जुड़े होम अप्लायंसेस की कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। इसके मुख्य वजह कॉपर, एल्युमिनियम और स्टील की कीमतों में वृद्धि होना है। इसके अलावा समुद्री और हवाई माल भाड़े में भी बढ़ोतरी हुई है। मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि ग्लोबल वेदर से सप्लाई कम होने की वजह से टीवी पैनल्स की कीमतों में 200% की भी वृद्धि हुई है। वहीं क्रूड की कीमतें बढ़ने के चलते प्लास्टिक भी महंगी हो गई है। इसके चलते जनवरी से पैनासोनिक इंडिया, एलजी और थॉमस से अपने उत्पादों की कीमतें बढ़ाने का फैसला किया है। वहीं सोनी ने कहा है कि वह अभी हालात के जायजा ले रही है, इसके बाद वह कीमत बढ़ाने का फैसला करेगी। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।